हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस सित्री के बारे में। इस वीडियो में आपको उनकी एक इंचेंट मिलेगी और एक स्पेल जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी एंड इजी सिंपल स्पेल है। उनके कुछ हिडन ट्रूथ्स जानने को मिलेंगे। एंड अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि प्रिंस सित्री आपसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी हो रही है, आपकी विश क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो इस चीज़ का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड क्या उनसे कनेक्ट करना सेफ़ है या नहीं, या आपने जो मैनिफेस्टेशन या विश करी थी क्या वो बैकफायर तो नहीं कर की है, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड आई जस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल सबमिनल विथ हिज enchanting, एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू लिसन दिस, सो आप प्लीज़ मेरे इंस्टा हैंडल पे जाइए एंड मेरे इंस्टा पे आपको वो रील मिलेगी जिसमें प्रिंस सित्री का सबमिनल भी है। उस सम्मेलन का बेसिकली वो सम्मेलन आपकी हेल्प करेगा आपको आपके पार्टनर से ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस में विद सित्री इंचेंटिंग। सो इस चीज़ को वो 100 टाइम्स और भी ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने उस सम्मेलन को सिंपली सुनना है, विजुलाइज करना है, एंड दैट्स इट। And this will be my first time that I uploaded a submineral online. अगर आप सबमिनल आपने वो यूज़ किया है या आप करेंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो कैसा था, क्या बेनिफिट्स मिले आपको उसके, या क्या था। बेसिकली आई वांट टू नो द स्टोरी कि आपको उस सबमिनल ने कैसे हेल्प किया। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो पे। हम बात करते हैं प्रिंस सित्री की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि प्रिंस सित्री कौन है, कहाँ से आते हैं। बेसिकली प्रिंस सित्री ही इज़ अ डीमन, ही इज़ अ ग्रेट प्रिंस ऑफ हेल, ही इज़ अ गोएटिक स्पिरिट। उनको बीरूट भी कहते हैं, एक उनका नाम स्त्री भी है, एक उनका नाम बीरूट भी है। एंड काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक फ़ीमेल स्पिरिट है, बट ये एक मेल स्पिरिट है। ये इनको जो हम सिम्बॉलिकली हम एक देखते हैं या ओल्ड टेक्स्ट में जो इनके डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, वो एक लेपर्ड चीता वाला उनका फेस है एंड विद विंग्स। एंड प्रिंस सित्री जाने जाते हैं डिज़ायर, ट्रूथ एंड लव रेवोल्यूशन के लिए। प्रिंस सित्री अवेकन करते हैं पैशन, अट्रैक्शन एंड लॉन्गिंग को। इसके साथ साथ प्रिंस सित्री सीक्रेट भी रिवील करते हैं, स्पेशली हिडन वंस। जो भी सीक्रेट्स आपके छुपे हुए थे वो उसको आपके सामने लाते हैं, आपके सामने रखते हैं, और कोई भी हिडन डिज़ायर होती है वो उसको भी सरफेस पे लाते हैं, या वो हिडन डिज़ायर चाहे वो आपकी हो या फिर किसी पर्सन की हो, वो उसको सरफेस पे लाएंगे। प्रिंस सित्री डिज़ोल्व कर देते हैं मास्क जो बरीड होते हैं अंदर, बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, बरी होते हैं अंदर, एंड हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, ऐसा कुछ भी था। वो सब चीज़ें वो सरफेस पे लाते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो एक बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री कई लोग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपोजर फील करते हैं, उस चीज़ से प्रिंस सित्री आपको हील करने में भी हेल्प करते हैं। एक मैग्नेटिक पुल भी आपके अंदर प्रिंस सित्री लाते हैं। एंड प्रिंस सित्री के बारे में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ही डजंट क्रिएट फीलिंग्स फ्रॉम नथिंग, ही रिवील्स व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्रिंस सित्री ऐसा नहीं है कि कुछ इल्यूजन में आपको एक विश दे देंगे, आपकी विश पूरी कर देंगे, या कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे। नो, ही वर्क्स फॉर द ट्रूथ। अगर वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो उसी को रिवील करेंगे। वो आपकी लाइफ में से, आपके रिलेशनशिप में से इल्यूजन को भी रिमूव कर देंगे। अगर कोई भी इल्यूजन है वो उसको भी रिमूव करेंगे। एंड उस इल्यूजन से रिलेटेड, उस इल्यूजन रिमूविंग से रिलेटेड ही ये स्पेल है प्रिंस सित्री का, जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा लगता है कि सित्री ने आपकी प्रेयर नहीं सुनी है, या प्रिंस ने आपकी कोई विश पूरी नहीं की, आपके साथ कनेक्ट नहीं किया, तो आपको इस चीज़ में जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ इसमें आपको इस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात, जो प्रिंस सित्री हैं वो एक डिज़ायर गिवर नहीं है, ही इज़ मोर देन अ डिज़ायर गिवर। वो आपकी विश पूरी करेंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करेंगे, बट उनका रोल सिर्फ यही नहीं है। वी ऑल नो हिम, ही इज़ अ ग्रेट स्पिरिट, ही इज़ अ वेरी ग्रेट एंटिटी।
एंड ही इज़ मोर देन डैट, ही इज़ जस्ट मोर देन वन विश फुलफिलमेंट। वो कोई अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, वो एक एक्सपोज करेंगे जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप में उसके बेस में, उसके स्टार्टिंग में जो आप बेस होता है रिलेशनशिप का, अगर आपका रिलेशनशिप का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट टाइम की वजह से, आपके बिजी शेड्यूल की वजह से वो चीज़ फेड होने लग गई है, तो प्रिंस सित्री उस चीज़ को रिवील करेंगे एंड उसको सरफेस पे लाएंगे। बट अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो आपका रिलेशनशिप एक झूठ पे या एक इल्यूजन पे, फेक चीज़ों पे बना था, तो प्रिंस सित्री आपको उस चीज़ को रिवील करेंगे, उस चीज़ को देखने में भी आपकी मदद करेंगे। प्रिंस सित्री एक वीक रिलेशनशिप जो फॉल लाइज पे बना था, मैं आपको ये चीज़ एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर सा डॉल हाउस बनाया। उस डॉल हाउस में आपने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई, जो भी आपका मन था आपने लगाया, उसमें बहुत अच्छा सा आपने डॉल हाउस बनाया। बट आपने उसको एक जगह रख दिया एंड आप बड़े होने लग गए। समय के साथ आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर और भी बढ़ गई एंड वक्त के साथ साथ कहीं वो चीज़ आप भूल गए उस डॉल हाउस को। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, बट वो एक शेल्फ़ पे रखा हुआ है। उस शेल्फ़ पे धूप आई, रोशनी आई, हवाएं आई, तो उस डॉल हाउस पे समय का असर, वक्त का असर आपने देखा। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भूल गए। आपको था कि हाँ, वो चीज़ मैंने पा लिया है, वो बना लिया है, वो मैंने उसको रख दिया है बस संभाल के। और एक दिन आपने देखा कि वो डॉल हाउस वैसा नहीं है बिल्कुल भी, जैसा आपने स्टार्टिंग में था, जैसा आपने बनाया था। और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, इसको फेंक दूँ या रखूँ, क्या करूँ। एंड आपने फिर सोचा कि मैं इसको साफ़ करता हूँ। और जब आपने उसको साफ़ किया, आपको एक प्रोडक्ट मिला बेसिकली, कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट मिला। आपने सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट को इससे साफ़ करके देखता हूँ। आपने वो साफ़ किया तो आपने देखा कि और भी ज़्यादा पहले से सुंदर वो लग रहा है, शाइनी लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। आप कहेंगे कि वाओ, ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, मतलब एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज आप हो जाएंगे। तो प्रिंस सित्री ऐसे ही वर्क करते हैं हमारी लव लाइफ में, आप सबके लव लाइफ में, कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो उसको ही निखारते हैं, उसको ही सरफेस पे लाते हैं। वो कोई चीज़ बाहर से या फिर कोई फेक इल्यूजन पे वो वर्क नहीं करते हैं बिल्कुल भी। प्रिंस सित्री बिल्कुल भी इस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे, फेक इल्यूजन पे। उनकी जो पावर है वो एक डिस्क्लोजर है, कंट्रोल का नहीं, बट एक रेवोल्यूशन का। पीपल थिंक ही इज़ अ डीमन ऑफ सडक्शन, बट डीपर ही इज़ अ रेवोल्यूशन। ही गवर्न्स व्हाट कैन नॉट स्टे हिडन। जो चीज़ छुपी नहीं रहती, चाहे वो हमारी डीप डिज़ायर्स हों, डीप ट्रूथ्स हों, डीप फैंटेसीज हों, वो उनको गवर्न करेंगे, उनको ट्रुथ पे लाएंगे, एक सरफेस पे लाएंगे सच्चाई के साथ। ही वर्क्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। वो डिस्कम्फर्ट में ही वर्क करते हैं। वो आपकी शैडो को आपको मिरर करेंगे, आपके मोरालिटी को आपको मिरर करके दिखाएंगे। आप खुद ही क्वेश्चन करेंगे क्या ये चीज़ रियल है या ये चीज़ फेक थी। इस वजह से कई पीपल्स को लगता है, कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ डेंजरस है या फिर वो चीज़ बैकफायर कर गई है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर चीज़, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप विश कर रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो प्रिंस सित्री आपकी हेल्प करेंगे कि आप उस चीज़ से पुल बैक हो। आपका एकदम मन हट जाएगा। मैंने कई लोगों में ये चीज़ देखी है कि लोग, कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उनकी इंचेंट करी, जो भी नेट पे चीज़ें हैं वो फॉलो करी, एंड दूसरे दिन उसका मन नहीं किया। ये बेसिकली तभी होता है कि जब वो डीटी प्रिंस सित्री आपसे चाहते हैं कि आप उस चीज़ से स्टेप बैक लें। वो आपको पुल बैक दे देंगे एकदम से, कि आप वो इमोशंस फील ही नहीं कर रहे। एंड वो आपकी लाइफ में तभी अपेयर होते हैं जब बहुत ज़्यादा इल्यूशन कोलैप्स हो रहे होते हैं। आपको पता नहीं चलता क्या सच है, क्या झूठ है, किस चीज़ पे आपको यकीन करना चाहिए, किस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। प्रिंस सित्री आपकी लाइफ में तब आएंगे। सिम्बॉलिकली वो अनबैलेंस्ड अटैचमेंट में भी आते हैं लोगों की लाइफ में। अनस्पोकन लव में वो लोगों की हेल्प करते हैं। एंड ऑब्सेशन, जब हम
डेस्टिनी के रूप में देखने लगते हैं, जब हम कार्मिक पार्टनर को अपने सोलमेट के रूप में देखने लगते हैं, एक ऑब्सेशन अट्रैक्शन की चीज़ को डेस्टिनी के रूप में देखने लगते हैं, तब भी प्रिंस सित्री आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं ट्रुथ रिवील करने के लिए। जो रिलेशनशिप साइलेंस पे बिल्ड है, साइलेंस से नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो उस चीज़ को भी रिवील करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। प्रिंस सित्री आपको पनिश नहीं करेंगे, बट वो एक फोर्सफुल चीज़ पे, एक हॉनेस्टी पे वर्क नहीं करेंगे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक फेक चीज़ पे, फेक हॉनेस्टी पे वर्क करें। नो, वो आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं कुछ, बट वो आपको एक सच बता रहे हैं, जो सच जिसको झेलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो सच जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको वो चीज़ बता रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी विश पूरी नहीं हो पाई है, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया आपके साथ वो चीज़ हो रही हो। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप बेसिकली एक टैरो रीडर के पास जाइए, आप अपनी एनर्जी चेक करवाइए कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, एंड तभी आप मैनिफेस्ट कीजिए किसी पर्सन को। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ प्रिंस सित्री का आप लोगों के साथ, कि जब मैं प्रिंस सित्री के बारे में पढ़ रही थी तो उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि मुझे उनकी चीज़ फील हुई। और हर एक डीटी की, हर एक पर्टिकुलर डीटी की एनर्जीज़ अलग होती है, एंड प्रिंस सित्री इज़ बेसिकली अ डीमन। तो उनकी एनर्जी अलग है, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे। अगर आप फ़ोन में उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि ऐसा ज़रूर होगा कि आप फ़ोन से थोड़ा सा ध्यान हटा के इस साइड देखेंगे, उस साइड देखेंगे कि वहाँ पे कोई खड़ा है या नहीं। आपको ऐसा कुछ इल्यूजन ज़रूर होगा, मेरे साथ भी क्योंकि ऐसा हुआ था। एंड इफ़ यू आर समवन जो इन सब चीज़ों से डरता है या इन सब एनर्जीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप डरें इस चीज़ से और फिर आप प्रिंस सित्री के बारे में नेगेटिव सोचें, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है। वो अपने डिवोटीज़ को या उन लोगों को अपनी एनर्जी फील करवाते हैं। एंड आई एम सेंसिटिव विद एनर्जीज़, मैं इन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लस मैं डेली बेसिस पे ये सब एनर्जीज़ के साथ वर्क भी करती हूँ। तो अगर आप इनके साथ वर्क करना चाहते हैं या एक कंटिन्यू आप एक प्रे करना चाहते हैं, एक इनका मैनिफेस्टेशन का एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरी यही सजेशन रहेगा आप सबके लिए कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, अपनी पावर कॉल बैक करें, अपने आप को ग्राउंड करें, अपने चक्रास को बैलेंस रखें, एंड फिर प्रिंस सित्री के साथ आप हेल्प करें। क्योंकि आप जितने ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रिंस सित्री की स्पेल के बारे में। ये स्पेल एकदम सेफ़ है। अगर आपके मन में डर है कि यह सेफ़ है या नहीं, तो ये बिल्कुल सेफ़ स्पेल है, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी हर एक नॉर्मल पर्सन को कि वो प्रिंस सित्री को इन्वोक करे। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और थोड़ी सी अलग है बाकी डीटीज़ से। तो फॉर एवरीवन सेफ्टी ये एक ऐसी स्पेल है जो इल्यूशन ब्रेक करने में हेल्प करेगी, और इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। इस स्पेल को आपने रात के टाइम करना है। एक कैंडल जलानी है किसी भी कलर की, एंड आपने एक पेपर और पेन लेना है। इस स्पेल में आपको सिर्फ कैंडल, पेपर एंड पेन, इन सब चीज़ों की नीड है। आपने सिंपली कैंडल को बर्न करना है, कैंडल को जलाना है, एंड उस पेपर पे आपको लिखना है व्हाट डिज़ायर और ट्रूथ आई एम अवॉइडिंग। वो कौन सी डिज़ायर और सच्चाई है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड आपने लिखने के बाद ये चीज़ रीड करनी है। रीड करने के बाद आपने उसको फोल्ड कर देना है। आप उसको 3 दिन तक अपने पास रख भी सकते हैं, या फिर उसको जला भी सकते हैं, आप उसको थ्रो कर सकते हैं, या आप उसको फाड़ भी सकते हैं। ये टोटली अप टू यू कि आपने उसको कैसे वैनिश करना है उस पेपर को। एंड ये चीज़ लिखने के बाद आपने एक एफर्मेशन बोलनी है, आई चूज़ ट्रूथ ओवर इल्यूशन, आई अलाउ क्लैरिटी विदाउट हार्म, व्हाट इज़ रियल मे राइज जेंटली। जो भी डिज़ायर होगी वो रिवील होगी, मास्क होगा वो गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, हॉनेस्टी रिटर्न हो जाएगी विदाउट इनवाइटिंग अ स्पिरिट और अ एंटिटी। हम इसमें किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, किसी को इनोवेशन नहीं दे रहे हैं, इन्वोक नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू कॉल अ पावर आउटसाइड। हमारे अंदर वो पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमें नीड नहीं है कि हम उसको बाहर से इन्वोक करें।
जो आग आपके अंदर जल रही है, जिसके लिए आप क्यूरियस हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। एंड ये स्पेल का बेस सिर्फ यही है कि हम उस पावर को, अपने अंदर की उस चीज़ को जगा रहे हैं एंड वो इल्यूजन हम ब्रेक कर रहे हैं, जो भी जिसमें भी हम बंधे थे और जो हमें स्टेप आगे बढ़ाने नहीं दे रहा था। एंड एज अ सजेशन, आप प्रिंस सित्री के मैजिक को वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक महीने किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरे महीने आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ही इज़ अ मोर देन अबाउट फुलफिलिंग अ वन विश। प्रिंस सित्री सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस मैनिफेस्टेशन या इस विश से, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, प्रे करना चाहते हैं तो कीजिए, बट बी रिस्पेक्टफुल। आपने इनको रिस्पेक्ट के साथ इनसे बात करनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ इनसे बात करनी है। हर एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंसेस प्रिंस सित्री के साथ अलग अलग होंगे। हमारे अंदर की इंट्यूशन पावर पे बेस करता है ये, या हमारे एनर्जीज़ के ऊपर बेस करता है। तो जो भी आपके प्रिंस सित्री के साथ एक्सपीरियंसेस आप वो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो या कोई भी आपके चीज़ें क्लियर हुई हो तो आप प्लीज़ वो भी बताइएगा। एंड में लास्ट चीज़ मैं आपके साथ एक और शेयर करती हूँ कि अगर आपके मन में ये चीज़ है कि प्रिंस सित्री आपकी लाइफ में क्यों आपको शो हो रहे हैं, आप उनकी तरफ आपका मन क्यों खिंच रहा है, या आपको ऑनलाइन वो इतना ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं, तो कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि आप इमोशनली आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, या तो आप एक एनर्जी वर्कर हो सकते हैं, एक स्टार सीड हो सकते हैं। एंड बेसिकली मेरे चैनल स्टार सीड्स के लिए ही है। मेरा ये जो चैनल है पर्टिकुलर, मैं इसमें चैनलाइज चीज़ें ही शेयर करती हूँ। जो चीज़ें मुझे इंट्यूशन से आती है ना, कि 100% श्योर होती हूँ कि मुझे इंट्यूशन से ही है, मैं वही चीज़ इस पर शेयर करती हूँ। ये चैनल एक वो वायरल फीवर की तरह नहीं है जो फैल गया, ये एक गिफ्ट की तरह है, तभी इसका नाम इवारा फॉर यू है। इवारा का मतलब है ब्लेसिंग, भगवान की तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए। तो अगर आप स्टार सीड हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इतने एंड तक। एंड दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप एक इमोशनल इंटेंस डीप लेवल पर एक रोमांटिक कनेक्शन को आप फील करना चाहते हैं, तब प्रिंस सित्री आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं। या आप एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से गुज़र रहे हैं, क्लॉज से गुज़र रहे हैं, लॉन्गिंग से गुज़र रहे हैं, या आप एक ऐसे सच्चाई के रास्ते पे खड़े हैं, कोने पे खड़े हैं सच्चाई के, जो आपको चाहिए तो नहीं थी बट जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं कि जिस वजह से प्रिंस सित्री की तरफ आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू वांट टू listen to my subliminal, just go to my Instagram and listen this. आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।